हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, पर वो जो मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ वो रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम आपको वीकली करंट अफेयर्स कराते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप सारे के सारे करंट अफेयर्स सर के साथ करते हैं, और उन्हीं करंट अफेयर्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। चाहे आप पंजाब के पेपर के लिए किसी की तैयारी कर रहे हो, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर की वेटेज क्या है हमारे पेपर्स में। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर वेरी करते हैं हर साल, हर पेपर में हर तरीके से वेरी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे स्पेसिफिक है कि 15 to 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो हो सकता है वो 15 से 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन यही मिल जाएं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक एक एमसीक्यू को डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें बनती है इससे, और मैं आपको एमसीक्यू के साथ ही अदर कुछ चीजें भी सिखाऊंगी साथ साथ में, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, एक और बात है ना, आपकी ये जो क्लास रहेगी, जो करंट अफेयर एमसीक्यूज वाली, ये हर वेडनेसडे को रहेगी। तो याद रखना है आपको कि हर वेडनेसडे को आपकी एक क्लास होगी जिसमें आपको क्या करने हैं, करंट अफेयर के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास डेट आपके पास मेंशन ही है, 15 से लेके 21 जनवरी तक खत्म ही होने वाला है जनवरी, तो 15 से लेके 21 तक। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, जो भी एमसीक्यू बनते हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, साथ में आप लिख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं एडिशनल आपको जो बताऊंगी वो आप अपने साथ ऐड करेंगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वर द कंपोजर एंड लिरिस्ट ऑफ द सॉन्ग नाटू नाटू। भाई देखो, इस गाने ने वैसी बड़ी तबाही मचाई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने इंस्टाग्राम जब मर्जी खोलो तो नाटू 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 ही चल रहा था, है ना। तो आपने नाटू नाटू गाने के बारे में तो जरूर सुना होगा, रील्स भी देखी होंगी आपने उसके ऊपर। उसी गाने को और मूवी का नाम क्या आ गया अब आपके पास यहाँ पे, तो गाना किस मूवी का है बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है इसके बारे में, RRR मूवी का। एंड हु वॉन, अब यहाँ पे देखिए भाई, इस सॉन्ग को अवार्ड मिला है, हु वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर एट द 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023। तो आपको याद रखना है कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल कर आ गया। अब देखो भाई, एग्जामिनर ऐसे ही करता है, खेलता है आपके साथ। ठीक है, कि जो ऑप्शन में डाल रहा है वो ऊपर डाल देगा, मतलब क्वेश्चन घुमा देता है आपके पास। तो देखो कैसे घूम सकता है यहाँ से क्वेश्चन, कि नाटू नाटू को हाल ही में कौन सा प्राइज मिला है या कौन सा अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर, और कौन से वाले अवार्ड्स में, 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि कब हुए हैं, 2023 में हुए हैं। अब आता है ए ऑप्शन, अरिजीत सिंह और समीर अंजान। बी आता है शक्ति और जयदीप सहानी, कुमार सानू और AM तुराज। उसके बाद है MM कीरावानी और चंद्र बोस। ठीक है, तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से अपना आंसर छांटना है। कैसे छांटेंगे इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, वाणी, ठीक है, वाणी और चंदू ने एक गाना लिखा, उस गाने का नाम था नाटू नाटू, याद रहेगा अब आपको। ठीक है, तो वीरा और क्या था, वाणी और चंदू ने एक गाना लिखा था, गाने का नाम क्या था भाई, नाटू नाटू। तो आपके पास क्या आंसर आ गया भाई, यहां से निकालिए आंसर अपना। तो वाणी और चंदू ने कौन सा गाना लिखा है, नाटू नाटू गाने को कंपोज करा है। और नाटू नाटू को कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। कौन से एनुअल अवार्ड में, 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि कब हुए थे, 2023 में हुए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास यहां से बन गया भाई, कौन थे नाटू नाटू वाले, वाणी और चंदू, याद ही रखना है ना हमें। तो वाणी और चंदू ने इस गाने को लिखा या कंपोज करा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, किस तरीके से और क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आपको पता होगा 4.5 मिनट के आसपास का गाना है ये। ठीक है, आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। 4.5 मिनट का ये गाना है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की करके, ठीक है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंट है, उसके सामने ये गाना क्या किया गया, वहां पे पूरा का पूरा डायरेक्ट हुआ। आप देखेंगे
तो पीछे बहुत अच्छी स्काई ब्लू कलर की बिल्डिंग है, वो स्काई ब्लू कलर की बिल्डिंग इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखेंगे आप, देखिएगा गाना दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। अगला पॉइंट देखिए, अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कि जो 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये कहां पर हुआ। तो आपको याद रखना है इट हेल्ड इन लॉस एंजल्स। तो आपको याद रखना है कहां पर हुआ, ये लॉस एंजल्स में हुआ है। और कब की बात कर रहे हैं हम, रिसेंटली 2023 वाला। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन कैसे निकले, देखो नाटू नाटू किसने लिखा था, वाणी और चंदू ने, ये तो हमें याद हो गया। नाटू नाटू कितने मिनट का गाना है भाई, 4.5 मिनट के आसपास का गाना है। कहां पर शूट हुआ है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसके सामने इस गाने को क्या किया गया, डायरेक्ट किया गया पूरे तरीके से। और ये जो 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए ये कहां पर हुए बच्चे, ये हुए लॉस एंजल्स में। तो आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे की कहानी को थोड़ा सा और जोड़ते हैं और देखते हैं। अगर हम RRR मूवी की बात करें तो RR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है। अगर हम RR की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है, एक R से आपको याद रखना है राइज, उसके अलावा आपको याद रखना है रोर, और उसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे रिवोल्ट। ठीक है, और आप सभी को पता है ये मूवी किसके बारे में हमें बताती है। ये मूवी हमें जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था इंडिया में उस समय पे, क्या आर्मी का नेचर समझ लो, या इंडियन सिटीज या कॉलोनीज, मतलब हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताती है। तो मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है कि आपको आइडिया देती है कॉलोनिज्म का उस टाइम पे, और इसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, अब अगर हम देखें इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो आपको पता होगा SS राजमौली जी। ठीक है, आपको याद रखना है इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली जी हैं। इनका नाम आपको यहाँ पर नहीं भूलना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ पे सबके पास। अच्छा एक और चीज है ना, एक और चीज ये हो गया अपने पास, मूवी के गाने को मिला है। वैसे तो मूवी भी नॉमिनेट हुई थी, घबराने की बात नहीं है, मूवी भी नॉमिनेट हुई थी किस फील्ड के लिए, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए। ध्यान देना, कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म के लिए, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। प्लस एक और चीज के लिए नॉमिनेट हुई थी, वो ये है बेस्ट, आई एम सो सॉरी, ओरिजिनल सॉन्ग पिक्चर, मोशन पिक्चर, इसके लिए भी हुई थी। पर अवार्ड किस में मिला, यहां तो नहीं मिला, नॉन फिल्म वाली में तो नहीं मिला, पर किस में मिल गया, सॉन्ग वाले में मिल गया। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और इसके साथ के कुछ और पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देती हूं। देखिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से विनर्स मतलब विनर्स अनाउंस्ड हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हम इस गोल्डन ग्लोब की बात करते हैं, जो ये अवार्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसा समझ लो कि इसे डिसाइड कौन करता है, तो इसे डिसाइड किया जाता है हॉलीवुड, याद रखना है आपको, हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन कौन करता है इसको यहाँ पे, तो आपको याद रखना है हॉलीवुड। ठीक है, हॉलीवुड, आगे क्या लिखा आपने यहाँ पे, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन इसे डिसाइड करता है। 90 मेंबर्स के आसपास के लोगों की टीम होती है जो डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो आपको याद रखना है। प्लस यहां पर आपको याद रखना है कि ये टीवी सीरियल्स के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है किसके लिए दिया जाता है बच्चे ये अवार्ड, गोल्डन वाला, टीवी सीरियल्स के लिए भी, प्लस मूवीज के लिए भी। तो अभी जो RRR है वो क्या है अपने पास यहाँ पे, मूवी है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो ये भी मैंने आपको बता दिया गोल्डन अवार्ड्स, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इंडिया के लिए कि हमारे गाने जो हैं वो वर्ल्ड वाइड है ना, बहुत फेमस हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए कहता है बेस्ट टीवी सीरीज, अब आपको समझ में आया ना टीवी सीरीज क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों की फील्ड में दिया जाता है, टीवी सीरियल्स में भी और मूवीज में भी दिया जाता है। कहता है अबाउट एलिमेंट्री मूवी होगी, या आपको सॉरी टीवी सीरीज होगी, आपको याद रखना है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ टीवी सीरीज ड्रामा दैट इज केविन कॉस्टनर येलोस्टोन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर
स्टीफन स्पिलबर्ग एंड द फेबलमैन्स। उसके बाद है द बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर मार्टिन एमसी डोनाग, और इनकी मूवी का नाम आपको याद रख लेना है। नॉन इंग्लिश, मैंने अभी आपको बोला था ना कि हमारी जो आरआरआर है वो 2 फील्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो एक फील्ड उसमें से ये वाली भी है, नॉन इंग्लिश वाली भी, तो आपको याद रखना है नॉन इंग्लिश के लिए किसको मिला है बच्चे, अर्जेंटीना को, और कब का, 1985 का। उसके बाद है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, दैट इज केट ब्लैंकेट, ठीक है, तार के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज और ड्रामा, जेंडिया और यूफोरिया के लिए, यूफोरिया। उसके बाद है एक्टर के लिए तो ऑस्टिन बटलर। अब आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मोशन पिक्चर एनिमेटेड नाम पढ़ लेंगे आप। उसके बाद है म्यूजिकल कॉमेडी, तो यहाँ पे है माइकल ह्यू, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसके बाद है यहाँ पर आपके पास कॉमेडी के लिए अगेन कॉलिन फेरल और बेंचनीज ऑफ, ये कोई मूवी है। इसके बाद यहाँ पे क्विंटा वर्सन। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, और अपने पास अपना सॉन्ग आता है नाटू 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 आरआरआर मूवी का। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर जस्टिन हर्टबिट्स, कहाँ पर, बेबीलोन में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट न्यूज, और इसका आंसर आपके पास क्या था, डी। ऑप्शन क्या था आपके पास यहाँ पे, डी। वाणी और चंदू ने गाना लिखा था कौन सा वाला, नाटू नाटू, तो आपको यहाँ से इसके बारे में याद रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was named as the president of COP, means Conference of Parties 28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसके प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला है शौकरी बेमोआनस, उसके बाद है सुल्तान अल-जबेर, आलोक कुमार शर्मा और कैरोलिना स्मच, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से अगर आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर है हमारे पास बी, सुल्तान अल-जबेर। क्या इसका आंसर है आपके पास यहाँ पे, सुल्तान अल-जबेर, आपको भूलना नहीं है, ये वाला हमारे पास आंसर निकल कर आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में फैक्चुअल डाटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है रिसेंटली यूएई अनाउंस्ड एन ऑफर टू होस्ट। अब यूएई ने अनाउंस करा है कि वो 28th सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को हेड करने जा रहे हैं। और सीओपी किसका है, कॉन्फ्रेंस किसका है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला, इन अबू धाबी इन 2023। तो कहां पर होने वाला है, अबू धाबी, और कब होने वाला है, 2023 में। और प्रेसिडेंट कौन है, अभी बताया आपको मैंने, सुल्तान अल-जबेर, ठीक है। तो आपको याद रख सकते हैं कि सुल्तान जो है वो कहाँ जा रहे हैं, सुल्तान जो है वो अपनी 28वीं पिक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि सुल्तान जो है वो 28वीं पिक्चर बनाने जा रहे हैं, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो सुल्तान अपनी 28th पिक्चर बनाने जा रहे हैं। कहाँ पर बनाने जा रहे हैं भाई, अबू धाबी में बनाएंगे, यूएई में, और किससे रिलेटेड होगी वो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगी। देखिए क्या लिखा है। अब आता है यूएनएफसीसी, मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, किसके ऊपर है भाई सारा फोकस, क्लाइमेट चेंज। और तुम्हें पता है कि जितनी भी ये वाली कंट्रीज हैं जो अपने पास ये अबू धाबी, ये सारी जो यूएई वाली जितनी कंट्रीज हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑयल एमिशन के लिए जानी जाती हैं। और हम जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी ही किसको देने जा रहे हैं, एक ऐसी बॉडी को, जो बॉडी क्या करती है भाई, सबसे ज़्यादा एमिशन करती है। तो समझ लो हम दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं बिल्ली क्या काम करेगी, वो तो नहीं पता, पर बिल्ली कौन है यहाँ पे, सुल्तान है ना, याद रख सकते हैं। तो सुल्तान अपनी 28वीं पिक्चर बनाने जा रहे थे यूएई में। कौन सी पिक्चर थी उनकी, किसके ऊपर थी वो पिक्चर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। अगला देखिए, कहते हैं बेटे UNFCCC कब साइन हुआ था, 1992 में। कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको मैं और आप अर्थ समिट भी कहते हैं, और रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। हो गया सभी के पास ये वाला। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। कहता है टू अचीव स्टेबलाइजेशन। अब याद करो ग्रीन हाउस गैस, आप और हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 जो इज रिस्पॉन्सिबल है ना, CO2 एक रिस्पॉन्सिबल गैस है। जो CO2 का एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहता है CO2 की कंसंट्रेशन
in the atmosphere at a level that would prevent dangerous repercussion within a time frame। अब आप देख ही लीजिए हमारी सर्दियां कैसी हुआ करती थी और अब क्या चेंज आ रहा है। गर्मियां इतनी हार्श नहीं हुआ करती थी, अब वो भी बहुत है क्योंकि किसका एमिशन बढ़ चुका है भाई, CO2 का एमिशन बढ़ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है COP है क्या। तो COP एक टॉप, अपेक्स का मतलब होता है टॉप, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है किसकी, UNFCCC की। कोप हर साल मिलता है, याद रखना है आपको, और अगर कभी ना मिलना हो तो वो तो बाद में डिसाइड हो जाता है, पर मिलता हर साल है। एंड फर्स्ट COP मीटिंग कहाँ पर हुई थी, बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर, जर्मनी में। और कब हुई थी बच्चे, 1995 को ये हुई थी। तो आपको याद रखना है कब हुई थी, 1995 को यहाँ पर हुई थी। चलिए, हो गया सबके पास ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे, है ना। तो अब आपको यहाँ से एक दो चीजें और सीखनी है। अगर हम बात करें, देखो बच्चे, अब हम कौन सी वाली को लर्न करने जा रहे हैं, अपनी 28वीं फिल्म बनाने जा रहा था ना वो, तो अब याद करो हमें 26वीं भी याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और 27th वाली भी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो हमने यहाँ पढ़ ली ना, फर्स्ट अभी कहाँ पर पढ़ी हमने, बर्लिन जर्मनी 1995 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बनी कब थी, 1992 में। तो 95 में पहली मीटिंग हो गई, पर अब उसके बाद जो है वो 26 और 27 कहाँ हुई है, ये हमें थोड़ा सा सीखना है। ठीक है, तो आप देखते हैं 26 हुई थी बच्चे ग्लासगो में। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है, UK में। यहाँ पे आलोक शर्मा, जिनका नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है, आलोक कुमार शर्मा को UK का टाइटल मिला था, या ऐसा कह लो कि उनका जो सिविलियन ऑर्डर है वो उनको दिया गया था, नाइटहुड का टाइटल मिला था किसको, आलोक जी को। तो आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखना है। 27th वाले की बात करते हैं, तो 27th वाला हमारे पास कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है, इजिप्ट में। कहाँ पर हुआ था 27th वाला, इजिप्ट में। भूलना नहीं है आपको, कहाँ पर हुआ था बच्चे, इजिप्ट में। और इसके प्रेसिडेंट थे समहे शौकरी। ठीक है, याद रखेंगे। आई एम सो सॉरी अगर मैं कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूं तो बता देना मुझे। ठीक है, समहे शौकरी करके इसके प्रेसिडेंट थे। तो 26th ग्लासगो, 27th इजिप्ट एंड 28th सुल्तान जा रहे हैं कहाँ पे, UAE में। कौन सी पिक्चर बनाने, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पिक्चर बनाने। ठीक है, चलो याद हो गया अपने पास। ये 26, 27 आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where is India's first center of excellence in online gaming to be set up? ठीक है, अब ऑनलाइन गेमिंग एक ओपन होने जा रहा है। कहाँ पर है, देहरादून में, मुंबई में, सूरत में और शिलोंग में। आप सभी को, आपने सभी ने करंट अफेयर अगर फॉलो किए हैं तो आप सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत प्रॉपरली दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आता है अपने पास कौन सा वाला बच्चे, शिलोंग। क्या निकल कर आता है, शिलोंग। अब देखते हैं, गेमिंग तो भाई हम सबको अच्छी लगती है ना, आपको तो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप देखें तो बच्चे बाहर PUBG खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो बहुत शौक है ना। अब वो वही ऑनलाइन गेमिंग को थोड़ा सा उसके लिए एक सेंटर खोला जा रहा है। अब देखते हैं, कहते हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब याद करना है आपको कि मिनिस्टर MOS फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस डिपार्टमेंट को MIT भी कहा जाता है, एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मिनिस्टर कौन है, राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने क्या कहा है कि हम इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग खोलने जा रहे हैं। और वो कहाँ ओपन करेंगे हम, शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर आता है भाई, मेघालय की राजधानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना। और कब तक ओपन होने वाला है, मार्च 2023 तक। ठीक है, आगे द COE मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेट अप अंडर डिजिटल इंडिया स्मार्ट हब। आप सबको पता है मोदी जी जब आए थे तो डिजिटल के ऊपर बहुत सारा काम करा उन्होंने। ठीक है, स्टार्टअप हब थ्रू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। और STPI कब सेटअप हुए थे, 1991 में। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द MIT MEI TY। ठीक है, चलिए, तो इट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। ये भी हो गया अपने पास डन। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो वहां पे मेघालय में 3 फेमस पहाड़ियां हैं जहां से क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में, गारो, खासी और जंतिया। क्या टिक करके आओगे भाई, गारो, खासी, जंतिया कहां पर है, कहां टिक करना है हमें टिक करना है मेघालय में। ठीक है, अगर आपको पता हो तो। और खासी में ही 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। द फर्स्ट वन इज चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी। और दूसरे का नाम है माइसिन राम। क्या नाम है इसका, माइसिन राम। आपको भूलना नहीं है इसका नाम भी। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जगहें जो हैं
वो वेटेस्ट प्लेस कंसीडर की जाती हैं। कभी कभार चेरापूंजी टॉप कर जाता है वेटेस्ट में, और कभी कभार कौन कर जाता है, माइसिनराम कर जाता है। तो आपको भूलना नहीं है इसके बारे में भी, ठीक है। और शिलोंग आपको पता ही है, ठीक है, कहाँ पर किसकी राजधानी है हमारे पास, मेघालय की राजधानी शिलोंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा स्टेट है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आपको याद रखना है कौन सा है बच्चे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अपने पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है, वेंडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16। तो कब हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप डे को घोषित किया था? तो देखिए भाई ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2018, 19, 21 और 22। अभी 23 में भी सेलिब्रेट कराई है अभी हमने इसे, तो आपको याद रखना है ये कब का है, 2022 का, भूलना नहीं है कब का, ये आपके पास 2022 का है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। 16 जनवरी जो फाउंडिंग डे है किसका, स्टार्टअप का, इट इज कोमेमोरेटेड, इसे कैसे याद करते हैं हम लोग, नेशनल स्टार्टअप डे। ये जो इवेंट है इज बीइंग सेलिब्रेटेड, कब से मनाया जा रहा है भाई, 2022 से मनाया जा रहा है, जो अभी आपका क्वेश्चन था। एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मेड द अनाउंसमेंट लास्ट ईयर बाय कॉलिंग स्टार्टअप एज द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। स्टार्टअप क्या रहेंगे आपके पास, एक हमारी इंडिया के बैकबोन का काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड several events this year to celebrate the national startup day across the country as a part of आजादी का अमृत महोत्सव। आप सबको पता है 26 जनवरी के बारे में, है ना। आगे आता है, to celebrate the spirit of Indian startup ecosystem and mark this momentous day, DPIIT means Department for Promotion of Industry and Internal Trade is organizing Start India Innovation Week। कब से कब तक, 10th से लेके 16th of January 2023 के बीच में। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। किसकी बात कर रहे हैं हम, डे की बात नहीं कर रहे हैं, डे तो कब आया है भाई, डे आया 2022 में ही, पर ये जो स्टार्टअप है जो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। एंड द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इट्स ट्राइव कि क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है एंटरप्रेन्योर्स को। शार्क टैंक देखा है थोड़ा सा, थोड़ा ही वहाँ से भी ये सीख सकते हो, ठीक है। और इंडिया को कैसी कंट्री बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है, ना कि जॉब सीकर। ऐसी कंट्री नहीं बनाना जिसको जॉब की जरूरत है, हमें वो कंट्री बनानी है जिसके पास जो जॉब दे रही है, क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो 21st एडिशन हुआ है वरुण का, किसका हुआ है भाई, वरुण का हुआ है, जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई है और कहां पर हुई है, वेस्टर्न सी बोर्ड में हुई है। अब ऑप्शंस हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। आपको एक बात और बता दूं, आपको क्वेश्चन भी मिलता है, ऑप्शन भी मिलते हैं, आंसर भी होता है उसी में। आपको आंसर कैसे छांटना है, बिल्कुल करंट अफेयर ध्यान से पढ़ना है, वापस आना है, एमसीक्यू बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है आपके पास डी, आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या है अपने पास, फ्रांस है, आपको यहाँ पर याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो 21st एडिशन हुआ है वरुण का, वो बायलैटरल मींस टू कंट्रीज के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहां पर कमेंस किया गया, वेस्टर्न सी बोर्ड पे। ये जो एडिशन था, ठीक है, इसमें इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल, ठीक है, स्टेटाल डिस्ट्रॉय आईएनएस चेन्नई, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस तेग, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81, ड्रॉर्नियर इंटीग्रल हेलीकॉप्टर एंड MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज, आपको भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज से एक अद्धा क्वेश्चन आना ही है पेपर में, याद रखना, एक अद्धा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अगला वाला। इन विच सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ करा है MV गंगा विलास को, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनने वाला है, बनने के वाला है, बन गया, ठीक है, रिवर क्रूज बनने वाला है। ऑप्शन देखिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऋषिकेश उत्तराखंड और लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मैं आपको छोटू सा एक मैप बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लेना, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं हमने क्या बनाया था, ठीक है। वाराणसी से ये शुरू होता है और ये कहाँ को जाएगा, ये जाएगा डिब्रूगढ़, ठीक है, याद रखना है आपको,
डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहां पर आता है बेटा? डिब्रूगढ़ आता है असम में। कहां पर आता है? डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, अब ये जो गंगा विलास है, ठीक है, ये कितने किलोमीटर का होने वाला है? 3200 किलोमीटर का। और इसमें स्विस पीपल मींस स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों को ये 3200 किलोमीटर की जर्नी कराई जाएगी, जिस जर्नी में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स होंगे, इंपॉर्टेंट इंडिया का हेरिटेज कल्चर सब दिखाया जाएगा इस 3200 किलोमीटर के बीच में। अब ऑप्शन देखो क्या बन रहा है तुम्हारा आंसर? आंसर बन रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका झंडा लहराया गया। और इसने कहां तक जाना है? डिब्रूगढ़ तक। अब एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, पेपर में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गंगा विलास है वो बीच में और किस कंट्री से जा रहा है? तो बीच में एक कंट्री और आती है, दैट इज बांग्लादेश। आपको भूलना नहीं है, क्या नाम है बच्चे इसका? बांग्लादेश से होकर जा रहा है। बांग्लादेश वैसे अपना ही पार्ट था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, हमारा ही पार्ट था, बट चलो अब चला गया वहां पे, है ना। तो ये हो गया आपके पास ये वाला पॉइंट भी। अब देखो क्या लिखा है, रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं कहां से करा है इनको फ्लैग ऑफ? तो वाराणसी से। अगर हम इनकी बात करें, गंगा विलास जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट क्रूज होने वाला है। एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने कल्चरल रूट, डिस्कवरी, लोगों का एस्पेक्ट, बिलीफ, इन सबको जोड़ पाएंगे। डिस्टेंस कवर कितना करेगा? फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश से 3200 का। कितने दिनों की यात्रा है भाई? 51 डेज की है। और कहां पहुंचना है? डिब्रूगढ़ असम में। अभी मैंने आपको बताया किस कंट्री से होकर जाने वाला है भाई? बांग्लादेश से होकर जाने वाला है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा इंडिया और बांग्लादेश की। फीचर्स क्या क्या रहेंगे? 3 डेक हैं, 18 सूट्स हैं ऑन बोर्ड, 36 टूरिस्ट कैपेसिटी है ऑन बोर्ड विद लग्जरी एमिनिटीज, बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी। मैडन वोएज 32 टूरिस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड इसके लिए साइन अप हुए हैं और इस जर्नी को यहाँ पर पूरा वो करेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें कवर करेगा? हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट। और हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने की बात हम कहाँ पढ़ते हैं भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी पढ़ते हैं। नेशनल पार्क, मेजर सिटीज़ जैसे पटना इन बिहार, साहिबगंज इन झारखंड, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश और गुवाहाटी इन असम। अब पेपर में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई उन 5 राज्यों का नाम जहाँ से ये होकर जा रहा है। तो आपको एक तो नाम निकलेगा यूपी, एक क्योंकि वाराणसी यूपी में है ना, बिहार, उसके बाद थर्ड है झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 हो गए। 5वां आ गया असम। ठीक है, और किस कंट्री से होके जा रहा है? तो दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, गंगा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। गंगा ओरिजिनेट होती है कहाँ से बच्चे? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर कभी ग्लेशियर पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसकी अगर हम एनसीईआरटी बेसिस पे इसकी लेंथ देखें तो इट इज 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, 2525 किलोमीटर। 2 नालों से मिलकर बनती है। नाले बोलने का मतलब है 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। द फर्स्ट वन इज भागीरथी एंड द अनदर वन इज अलकनंदा। क्या है बेटा यहाँ पे? अलकनंदा। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? यहाँ के देव प्रयाग में। और देव प्रयाग से इसे क्या बोला जाता है? गंगा रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसके बारे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं साथ साथ बताई दूं आपको। गंगा को ही अगर हम देखें बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। हमारी गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पद्मा कहा जाता है। मैंने आपको एक बार ही करंट अफेयर कराया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है आपके पास? हुगली है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता है जी। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अल फतेह एल सीसी, उसके बाद है लूला दी सिल्वा, ये मैंने आपको कराया था, क्रिस हिपकिंस, और उसके बाद है जेकिंदा एर्डोन। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अपॉइंटमेंट से डील करता है। प्राइम मिनिस्टर हैं, बने हैं नए नए कहाँ के? न्यूजीलैंड के। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर आपके पास है क्रिस हिपकिंस। और क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। अल फतेह सीसी अगर आप सभी को पता हो तो ये हमारे 26 जनवरी के गेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद अगर लूला दी सिल्वा की बात करें तो ये ब्राज़ील के बने हैं, और हिपकिंस तो अभी बने हैं। और हिपकिंस ने किसको रिप्लेस करा है? एर्डोन को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। कहता है
न्यूजीलैंड के जो फॉर्मर ये कोविड-19 के रिस्पांस मिनिस्टर हैं जिनका नाम था क्रिस हिपकिंस, इन्होंने किसे रिप्लेस करा है? जेकिंदा अर्डर्न को क्या करा है? रिप्लेस करा है, जो कि 44 ईयर ओल्ड सीनियर पॉलिटिशियन है, ठीक है, बैक्ड बाय लेबर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये 41st, अब यहाँ से एक और फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लो कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं भाई? 41st नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पिछले वालों ने रिजाइन दे दिया था, बड़ा शॉकिंग रेजिग्नेशन था उनका, और फिर ये बने हैं अब अपने पास नए प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, अपने पास नहीं, न्यूजीलैंड में, ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं अब हम, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की कैपिटल करेंसी क्या है। करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर ही आती है, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो दैट इज वेलिंगटन, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल आती है आपके पास वेलिंगटन, आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। चलिए, आगे आता है 8th क्वेश्चन, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन रिसेंटली वन द 71st मिस यूनिवर्स टाइटल। कब हुआ? 2022 का टाइटल, ठीक है। देखिए, नादिया फेरेरा फ्रांस, उसके बाद है अमंदा दुदामेल वेनेजुएला की, आर बॉनी गैब्रियल यूएसए की, और एंड्रीना मार्टिनेज डोमिनिकन रिपब्लिक की। इनमें से कौन जीता है? तो इसका आंसर है आपके पास सी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है। यूएस कैंडिडेट, अब कहाँ की कैंडिडेट? यूएसए की हैं, जिनका नाम है आर बॉनी गैब्रियल, इनको मिस यूनिवर्स 2022 के टाइटल से नवाजा गया है। कहाँ पर हुआ था ये? न्यू ऑरलैंड्स, कहाँ पर? मेक्सिको में। और इन्हें ताज किसने प्रेजेंट करा? तो इन्हें ताज प्रेजेंट करा हमारी हरनाज कौर संधू जी ने। तो आपको याद रखना है, पंजाब से इनका संबंध है, बहुत अच्छा, पंजाब से ही संबंध रखती हैं। ही वॉज हैंडेड बकेट ऑफ फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ विनर सैश एंड क्राउन्ड विद अ टियारा ऑन स्टेज। कौन से नंबर का है? 71st कॉम्पिटिशन में। जो सेकेंड रही वो कौन थी? एंड्रीना मार्टिनेज, ठीक है, आपको याद रखना है। बट इनको आगे पीछे पछाड़कर यूएसए की जो कौन है? बॉनी गैब्रियल, ये क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है। कौन से नंबर, मतलब कौन से वाले मिस यूनिवर्स कंपटीशन में? 71st वाले में, ठीक है। तो आपको याद इनके बारे में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इट मींस कोई तो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बट उनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोई डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। किसके अंदर? इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए हेम दीक्षित, पंकज कुमार सिंह, रोशन कुमार और विपिन तिवारी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास है भाई बी, ठीक है, इसका आंसर है बी। पंकज कुमार सिंह की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। कौन थे ये पुराने? तो ये पुराने डायरेक्टर जनरल और डीजी ऑफ बीएसएफ के थे, ठीक है। और अब इन्हें क्या क्या बनाया गया है? यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, ठीक है। अगर हम इस काउंसिल की बात करें तो ये काउंसिल कब बनी है? 19 नवंबर 1998 को। और अगर हम इसे पूछा जाए कि इस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप टिक करके आएंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ऑल सेट, ये वाला भी हो गया अपने पास, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। AC चरनिया, भव्या लाल, कमलेश लूला और MM कीरावानी। तो एलिमिनेट लगा दो पहले, कीरावानी तो कंपोजर है ना, ठीक है, तो हटा दो। तो इसका आंसर है आपके पास AC चरनिया क्या बने हैं? अभी अभी नासा के रिसेंटली क्या बने हैं बच्चे? ये बने हैं चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको पता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसी, जो भी आप इसे बोलना चाहें, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी और एसोसिएशन, जो आपको ठीक लगे। अगर हम इसकी बात करें ये कब बना था, तो 29 जुलाई 1958 को ये बना था। कब बना था नासा वाला ऑर्गेनाइजेशन? तो 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC। और ये कहाँ पर है भाई? ये है USA के अंदर।
चलिए, तो ये थे आपके पास 10 क्वेश्चन, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन की एवरेज हमें नहीं पता कि कितनी आ जाएगी, पर मैं मानती हूँ कि अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो 10 के 10 क्वेश्चन यही हो, ठीक है, और होगा भी ऐसा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करिए इनको, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, साथ साथ इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। एमसीक्यूज करना बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।